तो आज के क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं 10th क्लास के हिस्ट्री का एक टॉपिक गिरमिटिया मजदूर क्या है। तो गिरमिटिया मजदूर हम पढ़ेंगे। कहते हैं ब्रिटिश उपनिवेश के समय अंग्रेज़ भारत के ऐसे श्रमिक को एक निश्चित समझौते के तहत निश्चित समय के लिए अपने शासित क्षेत्रों में ले जाते थे और उन्हें नगदी फसल गन्ना आदि की खेती में लगाते थे, जिसे गिरमिटिया मजदूर के नाम से जाना जाता था। भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, ये पूछता है एक एक नंबर के क्वेश्चन में, भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार माने भोजपुरी भाषा क्षेत्र के लोगों, पंजाब, हरियाणा आदि के लोगों को प्रायः जमैका, फिजी, त्रिनिदाद एवं टोबैगो, मॉरिशस भेजा जाता था। इस तरीके से गिरमिटिया मजदूर क्या है, मतलब एक निश्चित समय के लिए ब्रिटिश उपनिवेश के समय माने भारत के ऐसे श्रमिकों को जब एक निश्चित जगह पर एक निश्चित समय के लिए लेकर जाया जाता था और नगदी फसल इत्यादि के खेत में लगा दिया जाता था और उस निश्चित अवधि के बाद पुनः हमारे देश में लाया जाता था, तो उन्हें गिरमिटिया मजदूर हम कहते थे। और मुख्य तौर पे उत्तर प्रदेश, पश्चिम बिहार के भोजपुरी भाषा के क्षेत्र के लोग, पंजाब हरियाणा के लोग भी जाते थे। और जाते कहाँ थे, तो जमैका जैसे देश में, फिजी जैसे देश में, त्रिनिदाद टोबैगो और मॉरिशस जैसे देश में भेजा जाता था। एक प्रश्न उठता है यहीं पे कि आज हमारे देश के लोग जो एक निश्चित समय के लिए सऊदीया या दुबई या कतर कहीं जाते हैं तो वे गिरमिटिया मजदूर हैं कि नहीं। तो हम बोलेंगे जी वो बिल्कुल गिरमिटिया मजदूर नहीं है, क्योंकि गिरमिटिया मजदूर का मतलब ये हुआ कि निश्चित समय के लिए निश्चित जगह पे जाना, फिर निश्चित समय के बाद आना। अगर 3 साल के बाद आना है तो 3 साल के बाद ही आएंगे, उसके पहले नहीं आएंगे। यहाँ तो अगर समझो कि कोई अगर चला जाता है विदेश में, अगर समझो अब पता चलता है 2 माह के बाद उसका मन नहीं लगता है तो लिखता है कि लिख दो, वहाँ से लेटर भेजो एम्बेसी में यहाँ या कंपनी में, या मैसेज करो जी कि यहाँ पे माँ की तबीयत ख़राब हो गई है, या माँ मर गई है, या सास मर गई है, या मेरी पत्नी एकदम जाने वाली है या मर गई है। कोई बहाना बनाकर भिजवा लेते हैं एक लेटर। पता चलता है कि उस लेटर के आलोक में फिर वो कुछ ही दिनों में फिर वहाँ से हमारे देश में वापस आ जाता है। मतलब उसके लिए एक निश्चित बाउंड्री लाइन, सीमा रेखा तय नहीं की गई है। आज के डेट में यदि कोई जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि 3 साल के बाद ही आए, उसके पहले भी आ जाता है। इसलिए आज यदि हमारे देश से अगर कोई व्यक्ति दूसरी जगह पे जाता है तो उसे हम गिरमिटिया मजदूर नहीं कहेंगे। लेकिन पहले जब ब्रिटिश उपनिवेश के समय जब कोई जाता था तो माँ मर जाए या बीवी मर जाए या पति मर जाए या कोई भी मर जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। जितने दिन के लिए लेकर जाते थे उतने दिन के बाद ही लाते थे, उसके पहले वो ला ही नहीं सकते थे। इस तरीके से गिरमिटिया मजदूर क्या है ये भी हम समझ लिए। अब अगले टॉपिक में फिर हम पढ़ने जा रहे हैं वाणिज्यिक क्रांति क्या है।